चैप्टर की शुरुआत होती है। मियाओ जिनवू से कहती है कि जैसा वो कहती है वैसा ही करे। वो जाकर यंग मास्टर से माफ़ी मांग ले। इन्हीं बातों को याद करते हुए जिनवू सो ही नहीं पाता। वो हैरान होते हुए सोचता है, क्या मुझे सच में जाना चाहिए? ठीक है, अगर मैं सच में यंग मास्टर से माफ़ी मांग लूँ तो क्या वो मुझ पर दया दिखाएंगे? ठीक है, इस तरह यंग मास्टर से बचते रहना अच्छा सलूशन नहीं है। मुझे कोशिश करनी चाहिए। ये सोचते हुए जिनवू घबराते हुए युन के कमरे के सामने आ जाता है और दरवाजा नॉक करता है और घबराते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, यंग मास्टर, मैं जिनवू हूँ। लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता। ये देखते हुए जिनवू हैरान होते हुए सोचता है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस वक्त यंग मास्टर अंदर ना हो। और कहता है, यंग मास्टर, क्या आप मुझे नहीं सुन पा रहे हैं? तभी जिनवू घबराते हुए सोचता है, नहीं, ऐसा नहीं है कि यंग मास्टर मेरी बातें नहीं सुन पा रहे हैं। वो मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। शायद मुझे और भी ज़्यादा गिड़गिड़ाना चाहिए। ये सोचते हुए जिनवू बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, यंग मास्टर, मैं यहाँ से माफ़ी मांगने आया हूँ। कल जो कुछ भी हुआ मैं गलत था। हालांकि अगर आज मैं एक छोटा सा बहाना दूँ तो मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता था, मुझे सच में नहीं पता था कि मुझे उस चीज़ को नहीं छूना चाहिए। और जिनवू की सारी बातें अंदर से युन सुन रहा होता है। जिनवू कहता है, और मैं उस चीज़ को चुराने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। उस चीज़ पर बहुत धूल जमी हुई थी। मुझे नहीं पता आप इस पर विश्वास करेंगे या नहीं, लेकिन माउंटेन में आपकी चीज़ें चुराने के बाद से मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है। मैं अब कभी भी कुछ भी नहीं चुराता। मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। कल आपने मुझसे चुपके से पूछा था कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। ये सुनकर युन शॉक्ड हो जाता है और हैरान और परेशान भी। जिनवू घबराते हुए कहता है, मेरा मतलब है कि अगर आप मुझे माफ़ कर दे तो मैं आपका आभारी रहूँगा। अब ये सारी बातें कहने के बाद जिनवू को ऐसा लगता है कि उसका मन थोड़ा सा हल्का हो गया है। लेकिन तभी वो घबराते हुए और परेशान होते हुए सोचता है, नहीं, इतना भी शायद काफ़ी नहीं होगा। म्याओ ने और क्या कहा था? और म्याओ की बातों को याद करता है। म्याओ ने कहा था, सिर्फ गिड़गिड़ाओ मत, अपनी अदाएं भी दिखाओ, थोड़े नखरे भी दिखाओ और यंग मास्टर को खुश करो। अब ये याद करते ही जिनवू का दिमाग तो ब्लैंक हो जाता है। वो घबराते हुए सोचता है, क्या अपनी अदाएं और नखरे दिखाऊं? लेकिन मुझे करना नहीं आता। लेकिन दूसरे ही पल वो खुश होते हुए सोचता है, हाँ, अगर मैं यंग मास्टर को बेहतर महसूस करा सकूं तो हो सकता है कि वो मुझे माफ़ कर दे। ये सोचने के बाद वो घबराते हुए युन से कहता है, यंग मास्टर, मैंने इसके बारे में सोचा। वैसे भी मेरी वजह से ही तो आप नाराज हुए हैं, है ना? तो क्या ये ठीक नहीं होगा कि मैं बस आपको अच्छा महसूस करा दूं? लेकिन अंदर से अभी भी कोई रिप्लाई नहीं आता। ये देखते ही जिनवू घबराते हुए सोचता है, यंग मास्टर, क्या आपको ये भी पसंद नहीं है? अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जिनवू ये सोच रहा था कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और युन उसके सामने आ जाता है। युन को अपने सामने देखते ही जिनवू घबराते हुए कहता है, यंग मास्टर। युन कहता है, तुम बहुत ही जल्दी अपना रुख बदल लेते हो। वो लड़का जो दिन में डर के मारे भाग जाया करता था, मुझे हैरानी होती है कि रात में कौन सी हवा चलती है जिससे इतना शोर होता है। ये सुनते ही जिनवू डर के मारे सिर झुकाकर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए यंग मास्टर। मुझे लगा कि आपसे माफी मांगना ही अच्छा होगा। युन कहता है, इसलिए तुम क्या करने जा रहे हो? ये सुनकर पहले तो जिनवू हैरान हो जाता है और कंफ्यूज होते हुए कहता है, हाँ, क्या यंग मास्टर? युन कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे अच्छा महसूस कराओगे? जिनवू खुश होते हुए कहता है, हाँ, मैं आपको अच्छा महसूस कराऊंगा यंग मास्टर। जिनवू को इतना खुश और एक्साइटेड देखकर युन पहले तो हैरान हो जाता है और फिर मुस्कुराने लगता है और जिनवू से कहता है, तो बताओ कैसे? युन की ये बातें सुनकर जिनवू सीरियस होते हुए कहता है, कैसे? हाँ, क्या मैं आपके खाने के लिए कुछ लाऊं? जब भी मैं कुछ स्वादिष्ट खाता हूँ मुझे अच्छा महसूस होता है।
जिन्हों की बातें सुनकर यून थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है। जिन्हों भी ये समझ जाता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा, क्या मैं आपके बालों में कंघी कर दूं? और सोचता है जब मेरी माँ मेरे बालों को संवारती थी तो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन यून को बातें ही पसंद नहीं आती। वो डिसअपॉइंट होते हुए कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। जो सुनते ही जिन्हों शॉक्ड हो जाता है और घबराते हुए कहता है मुझे मुझे माफ कर दीजिए यंग मास्टर, मैं इसके बारे में फिर से सोचूंगा। और अंदर ही अंदर मन में घबराते हुए और हैरान होते हुए सोचता है यंग मास्टर को बेहतर महसूस कराने का अच्छा तरीका क्या है? मैं यंग मास्टर को अच्छा महसूस कैसे कराऊं? तभी उसे अचानक उसके रूममेट की बातें याद आ जाती हैं। उसके रूममेट ने उससे कहा था जब भी कोई आपको छूता है तो आपको और भी ज्यादा अच्छा लगता है ना? सभी आदमियों की बनावट ऐसे ही होती है, इसलिए मैंने तुम्हें छुआ था ताकि तुम्हें अच्छा महसूस हो। और ये एक ऐसी चीज है जो तुम्हें अच्छा महसूस कराती है, और जब कोई और मुझे छूता है तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगता है। इन्हीं बातों को याद करते हुए जिन्हों यून से कहता है यंग मास्टर, मुझे आपको बेहतर महसूस कराने का तरीका मिल गया है। यून पूछता है ठीक है तो बताओ क्या है वो? जिन्हों कहता है वो मैं हूँ, मैं आपके हथियार को छूकर आपको अच्छा महसूस कराऊंगा यंग मास्टर। इसका नेक्स्ट चैप्टर देखना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।